हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 7th ऑफ मई थर्सडे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, लेकिन गांड तो भाई आज ही फाड़ दी निफ्टी ने सारे सेलर्स की। ऐसे बढ़िया मतलब है ना, एकदम इज्जत से पहले निफ्टी ने सारे सेलर्स को इनवाइट किया, ठीक है, फिर बिठाया, फिर बिठा करके ना ऐसे उनकी गांड ना पकड़ी और पकड़ के सब फाड़ दी पहन चोद। आज आया मज़ा भाई असली निफ्टी का। जो मैं तुम लोग को पिछले ना 5-7 दिन से ना बोल रहा हूँ ना कि भाई ये वाला मूव जो है, जिनको इनको सारे के सारे कॉल सेलर्स की गांड फाड़ने के लिए निफ्टी आएगा, ये वाला 1.5-2% वाला मूव बकाया है बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं ये बात तुम लोग को। और ये जो मूव था ये आज होने को हो ही गया। देख लो, बहुत गंदी फाड़ी है भाई। 24,000 के सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है, जो 24,000 के कॉल राइटर्स हैं, और 100 के जो कॉल राइटर्स हैं इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यार आज ना मेरे को तुम लोगों से इतनी सारी बातें करनी है। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है, क्या होने वाला है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। और मैं फटाफट से तुम लोग को बताता हूँ सारी की सारी चीज़ें। देखो गाइस, पहली बात तो ये कि यार कल मैंने ना तुम लोगों को कहा था कि यार कमेंट्स करके ना मेरे को बताना। थैंक यू सो मच यार कि ना तुम लोगों ने ना मेरे को मतलब ऑलमोस्ट तुम लोगों ने 6 कमेंट्स आए वीडियोस के ऊपर, जो कि हाईएस्ट है आज तक के, जहाँ तक मुझे याद है वैसा। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव ऑन कमेंट्स। आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़। जितने भी आप सब भी लोग हैं जिन लोगों ने अपने कमेंट्स किया, वो उसके अलावा यार आप लोगों ने ना मेरे को, काफ़ी सारे लोगों ने ना रेडिट पे ना आज मेरे को रीच आउट करके ना बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए। आई वॉज लिटरली यार, मैं रो रहा था भाई आज। मतलब मैं सच्ची, मतलब लिटरली, वैसे आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, पर मैं लिटरली भाई मन ही मन में रो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार आप लोग के मैसेजेस देख करके, कि आप लोग ना मेरी वजह से, खुद की वजह से, बातें सुन करके, बकचोदी सुन करके, जो मर्जी है वो बोल लो आप, उसकी वजह से ना आप लोग पैसा बना पाए। और यार जिसने भी रीच आउट किया ना यार, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना आप लोग का प्रॉफिट होता है मेरी किसी वजह से, या मेरी नहीं वजह से भी। तो फिर आप किसी न किसी सेटअप को, या किसी न किसी चीज़ को, चाहे आप ओवर डेटा ही फॉलो करो, चाहे आप AMD सेटअप फॉलो करो, चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, चाहे आप ना ब्रेकर ब्लॉक्स, SMC कंसेप्ट्स, जो भी मैं बकवास करता रहता हूँ, आप कुछ भी फॉलो करो उन सब चीज़ों में से। पर अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आपका पैसा बन रहा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं ना आप सबसे ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और मैं आप सबकी मदद कर पा रहा हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कीप इट दैट वे ओनली। आई कीप इट कंसिस्टेंट, है ना। इसके अलावा मुझे आज, हाँ, एक और बात मुझे ये करनी है कि लिटरली देर आर टू पीपल, वन फ्रॉम पंजाब एंड वन फ्रॉम बैंगलोर, जो दोनों अभी प्रेजेंट टाइम पे लंदन के अंदर हैं। वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। दे बोथ आर स्टूडेंट्स एंड दे बोथ रीच्ड आउट टू मी ऑन रेडिट टुडे ओनली, कि वो लोग है ना NSE बेट्स वाला जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करके रखते हैं, और उस कम्युनिटी से है ना उनको मेरा वीडियो मिला था। और उस कम्युनिटी पे है ना उन लोगों ने गोल्ड का ना ये वाला वो देखा था, ये वाला एनालिसिस देखा था, जो अपन ने ना उस दिन, मैं तुम लोग को बता रहा था ना उस दिन के, मेरे को सब लोग महाराष्ट्र डे वाले दिन रीच आउट करके बोल रहे थे कि गोल्ड क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। मैंने तुम लोग को ये वाली लाइन लगाई थी, शायद कुछ लोगों को याद होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं याद होगा, पर एनीवेज यार उन लोगों ने ना वो वाला वीडियो उस दिन देखा था, और उन लोगों के भी वही मन में विचार था जो मेरे था, कि गोल्ड में कुछ नहीं होने का, गोल्ड बढ़िया अपने ना इस पे आया हुआ है, और इसके ऊपर से फिर उसके बाद में निकलेगा ही गोल्ड। और फिर मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन लगा के छोड़ दी थी कि भाई इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अभी तो गोल्ड बढ़िया नीचे जा रहा है। यहाँ पे अल्टीमेट लिक्विडिटी थी गोल्ड की। मैंने तो नहीं ली ये वाली ट्रेड, मैंने ना ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक पे लिए कॉइन DCX के ऊपर, वो भी बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी के अंदर। उस पर थोड़ा समझ नहीं आता मतलब मेरे को कॉइन DCX पे, कि वो उसकी क्वांटिटी किस हिसाब से काम करती है, क्योंकि एक्सनेस वगैरह पे तो ना आप 0.01, 02, 03 लॉट्स जो हैं वो आप उस तरीके से ले सकते हो जिस तरीके से ऑप्शंस पे काम करते हैं, लॉट के हिसाब से करते हो आप। कॉइन DCX में मेरे को इतना समझ में नहीं आता, तो उस पर हल्की फुल्की बस 20x लेवरेज लगा करके मैंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसमें ली थी। तो उसमें थोड़ा बहुत है ना देखने के लिए प्रॉफिट हुआ था, बस खाली के किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो गोल्ड का ऐसा था कि देखो, गोल्ड वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये उन्होंने मुझे बताया मैसेज करके कि ये वाली ट्रेंड लाइन उन लोगों ने भी लगाई थी, और इस वाली ट्रेंड लाइन के इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ना उन्होंने ट्रेड ली थी, एंड दे आर राइडिंग $180 का वो राइट नाउ, क्या बोलते हैं, रैली अभी राइड कर रहे हैं वो लोग। थैंक यू सो मच ब्रो। मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था यार कि ना मैं इतना छोटा सा आदमी, भाई बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, आई एम अ मारवाड़ी,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वीडियोस इंटरनेशनली भी पहुंचेंगे और लंदन के लोग भी पैसा कमाएंगे वीडियोस को देख करके। इट फील्स वेरी वेरी गुड कि मैं तुम लोग के साथ में ना ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सब शेयर कर पा रहा हूँ। एनीवेज आई विल कीप इट कमिंग। आई एम अ लिटिल इमोशनल टुडे इन टर्म्स ऑफ दीस, बट लेट्स नॉट गेट इमोशनल, लेट्स कंट्रोल आवर इमोशंस एंड लेट्स फक दिस वैंचो। इसको फटाफट से ना अपन शुरू करते हैं वीडियो को, और कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल कहाँ पैसा बन सकता है। ठीक है, अब देखो यूएस ऑयल जो है ये कर चुका है बुरी तरीके से क्रैश एज इन यहाँ पे ना ये वाली न्यूज़ आ चुकी है। ये जो पूरा का पूरा ना आज निफ्टी में भांग बोसड़ा हुआ है ना, ये कंप्लीट भांग बोसड़ा हुआ है सिर्फ इस एक न्यूज़ की वजह से, दैट यूएस एंड ईरान क्लोजिंग इन ऑन 1 पेज मेमो टू एंड वॉर। एक्सियोस की रिपोर्ट है ये। ठीक है, क्या तुम लोग इस चीज़ को मानते हो? मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग कि डू यू रियली थिंक दैट दिस वॉर इज़ ओवर नाउ? माई पर्सनल ओपिनियन, मैं नहीं समझता कि ये वॉर जो है ये भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, न मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ट्रंप है ना इतनी जल्दी सुलह करने के लिए या फिर है ना चीज़ों को मनाने के लिए रेडी हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें। मुझे अभी भी यही लगता है कि ये वाली जो कैंडल आई है, जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, इसको LTR, इसका LTR, इस ऑर्डर ब्लॉक का LTR, इस ब्रेकर ब्लॉक का LTR, ये सारे LTR जो इसने किए ना, ये सिर्फ कॉल्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए था। और ट्रंप बहुत सारा पैसा इंजेक्ट करेगा यूएस ऑयल के अंदर और गोल्ड के अंदर और इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर, और फिर उसके बाद में ना ट्रंप अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करके ना एक बहुत बड़ी लास्ट पोजीशन बनाएगा हर चीज़ में। और उस लास्ट पोजीशन के बाद में ना वो कुछ बड़ा करने वाला है ईरान के अंदर। देखो यार, हो सकता है कि मैं डिल्यूजनल बातें कर रहा हूँ, हो सकता है मैं डिल्यूलू में हूँ, बिल्कुल मतलब कंप्लीटली मैं चूरिया बातें कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यार एक गट फीलिंग होती है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि आप किसी मादरचोद इंसान की फितरत जानते हो आप कि ये इंसान ऐसा ही है और ये ऐसा ही करेगा हमेशा। मेरे को वो वाली चीज़ पता है यार ट्रंप की। तो ऐसा है कि मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये वॉर ख़त्म हुआ है अभी। और आई एम सस्पेक्टिंग वेरी स्ट्रांगली, कल ना मी एंड माई ट्रेडर फ्रेंड्स, few of them were also discussing that there are very high possibilities of massive एयर स्ट्राइक्स दिस टाइम, जो आज तक पूरी दुनिया में ना कभी किसी ने भी नहीं देखी होगी। इतनी मैसिव एयर स्ट्राइक्स करने की प्रोबेबिलिटी है भी। उसके अलावा आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट दिस और नॉट, इंडिया ने तो देखो बहुत पहले ही ना ईरान के जितने भी वो हैं इंडियन सिटीजन्स हैं ना, उनको ना वो करने की, वेकेंट करने की वार्निंग दे दी थी, मतलब निकलने की, कंट्री छोड़ने की वार्निंग दे दी थी। अब वो जो वार्निंग है ना वो ऑफिशियली और देशों की तरफ से भी आ चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोग को ये चीज़ पता है नहीं पता। अब यार तुम लोग सोच करके देखो, बाकी देश तो वार्निंग दे रहे हैं ईरान के अपने देश के ना सिटीजन्स को कि भाई ईरान छोड़ करके निकल जाओ, ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है, और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार एक पेज के मेमो पे ना वॉर ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ कुछ ज़्यादा कोरिलेट नहीं करती। पर एनीवेज छोड़ो, जाने दो ये सब चीज़ें। whatever it is, we are price action traders, we are SMC concept followers, we are OI data observers। हमारे लिए न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो न्यूज़ पे ना मज़ा आता है। ऐसी वाली कैंडल्स न्यूज़ पे ही बनती है जो इंस्टीट्यूशनल वाली कैंडल्स होती है। बट ना वही सीन होता है कि थोड़ा बहुत देख करके चलना पड़ेगा हमें। ठीक है यार, एक चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, इस फ्राइडे को ना कुछ भी BTST मत करना, क्योंकि अगर ये करेगा ना तो ये फ्राइडे को ही करेगा। अभी होने को हो सकता है कि कल ना ये मार्केट को ना और ज़्यादा चढ़ाए ऊपर। ठीक है, और ज़्यादा चढ़ा करके ना ये कॉल्स को और ज़्यादा ना इन्फ्लेट कर दे। 24,500 हाँ गई। तो आई वाज सेइंग कि अगर ना देखो इसको करना होगा ना तो ये ना फ्राइडे को ही खेल करेगा। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है कि ना यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा जितना भी मूव आया ना, ये मुझे तो देखो लेजिटिमेट नहीं लग रहा। मेरे को ना ट्रंप की वही चाल लग रही है इसमें। तो ऐसा सीन है कि ये ना 24,500 तक ले जाएगा, इन्फ्लेट करेगा इन सारी की सारी चीज़ों को, और उसके बाद में ना हो सकता है डंप करे, या फिर हो सकता है कि आप मतलब मैं ना बहुत ही ज़्यादा गलत हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ये सारे के सारे ना यहाँ पे ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स बन जाए, ये ब्रेकर ब्लॉक्स बन करके ये ऊपर की साइड में इस वाले गैप को फिल करने के लिए निकल जाए और इस अल्टीमेट सेलिंग जोन पे आकर के कहीं पे टैप करने के लिए चला जाइए। होने को कुछ भी हो सकता है यार। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना। इसके अलावा और तो कुछ खास नहीं। और भी यार काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरे को तुम लोग को बतानी थी एक्चुअली। उस टाइम पे जब मैं पिछला वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम पे कोई घर पे आ गया था, तो उसमें मेरे मतलब फ्लो टूट गया। इस वजह से अभी वापस से ना शुरू कर रहा हूँ मैं ये रिकॉर्ड करना।
काइंड ऑफ। और हाँ, ये वाली जो कैंडल बनी ना, इस वाली मतलब है ना, तुम लोग में से एक बंदा है कोई, मतलब मुझे नाम नहीं पता यार, सॉरी, उसने ना ओवर डेटा ऑब्जर्व किया था, और उसकी वजह से ही ना मैंने जस्ट अभी ना ओवर डेटा की तरफ है ना ध्यान दिया, तब जाकर के मुझे समझ में आया ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ ना, ये पूरा का पूरा जो खेल हुआ है ये कम्प्लीटली यहाँ तक, इस कैंडल तक, इस कैंडल के अंदर है ना ऐसा सीन है कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो फंसे हैं भाई, कुत्तों की तरह फंसे हैं 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स। तब जाकर के ना ये वाला मूव आया है। 12:20 से लेकर के 2:20 तक का डेटा देखना है। एक सेकंड रुको, 12:15 से लेके 2:20, ये यहाँ पे अभी देखो, ये ना यहाँ पे वैसे तो ना देखो ये 79 लैक्स ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा सीन है कि आज के ना लास्ट के 1 घंटे या लास्ट के ना 2 घंटे के अंदर है ना ये वाला जो पूरा का मूव आया था ना, ये जो फटी थी ना ये वाली कैंडल्स, इस कैंडल के फटने के अंदर है ना यहाँ पे मतलब मैंने इतना मैसिव बहुत टाइम बाद में देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, बहुत टाइम बाद देखा है। 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो ऑलमोस्ट ना स्क्वायर ऑफ हुए थे इसमें, ठीक है। अभी देखो फटाफट से ना ये सब चीज़ें हटाते हैं और अपन है ना अपने एनालिसिस पे आते हैं। देखो ये सब चीज़ें इन सब पे ना न्यूज़ वगैरह जो ये सब चीज़ें, इन सब पे ना ध्यान मत देना। लेट्स रिमूव दीज, ठीक है, लेट्स रिमूव दीज एज वेल। इन सब पे ना किसी भी चीज़ पे ध्यान मत देना। गोल्ड, यूएस ऑयल जिसके अंदर भी ट्रेड लेते हो आप वगैरह, यूएस ऑयल जो है इसने ना वो ले गया है, सपोर्ट ले गया है अभी के लिए फ़िलहाल तो, ठीक है। तो ये चीज़ है ना कंसर्निंग है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 8% ये वापस से सपोर्ट ले गया, दिस इज़ कंसर्निंग। हटाओ इसको भी। लेट्स कम टू आवर चार्ट एंड लेट्स डू दी एनालिसिस, ठीक है। हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस, दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिमूव कर दो। और ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद में हमारे पास में एक तो देखो यहाँ पे ना ये आ रही है, अच्छा ये आज इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ गया है, और इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ करके इसने लिक्विडिटी ले ली। एनीवेज टेस्ट कर रहे थे अपन, तो इसको हटाओ। यहाँ पर है ना एक ट्रेंड लाइन तो देखो ये है गाइस, इसको इंट्राडे ट्रेंड लाइन बोल सकते हो काइंड ऑफ, पर ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये अच्छी खासी लिक्विडिटी लेकर के चल रही है अपने साथ में। और मार्केट कहाँ जाता है हमेशा? लिक्विडिटी मार्केट के लिए मैग्नेट का काम करती है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। और एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो ये वाली है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड रुको, इसका कलर अपन क्या करें, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसका ये वाला कलर कर देते हैं। गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है यार अभी? गिफ्ट निफ्टी 444 450 के राउंड चल रहा है अभी। यार गिफ्ट निफ्टी अभी तक तो ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर की साइड है, लेकिन है ना इस पर क्या ज़्यादा भरोसा है नहीं मेरे को। पहन छोड़ी -13 पॉइंट क्यों दिखा रहा है? गिफ्ट निफ्टी कितने पे खुला था? 666 पे खुला था गिफ्ट निफ्टी। थोड़ा अजीब है यार, ये पता नहीं क्या ग्लिच है इसमें। यहाँ पे तो कुछ भी लगाने का फ़ायदा नहीं है, पर है ना ये ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। ये वाली जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ये एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगी, और इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक ही लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसको इसने मिटिगेट कर भी दिया आज, और मिटिगेट करके हल्का हल्का एब्जॉर्प्शन भी चालू कर दिया। एनीवेज यहाँ पर है ना जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो तुम लोग के लिए ना वो है टू नोट है, या फिर जिसके लिए तुम लोग को वो करनी है, तवज्जो देनी है, वो है ये वाला POI, ठीक है। यार आज मैंने ड्राइंग्स रिमूव कर दी सारी की सारी, लेकिन तुम लोग को बताना भूल गया कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ था कहाँ नहीं ओपन हुआ था। एनीवेज हटाओ इसको। ये जो है ना
ये वाला जो ये वाली एक POI कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 4 मई को 11:45 की जो कैंडल है ना, उसके हाई से लेकर के उसके लो को मार्क कर लेना, वो एक POI कैंडल है, ठीक है। उस POI कैंडल के बाद में आई थी एक एब्सोल्यूट बेरिश कैंडल। इसी POI कैंडल को ना, इस POI कैंडल को आज ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जब खुला था ना, खुलते के साथ ही ना इसने मिटिगेट किया, और मिटिगेट करने के बाद में ना ये गिरना चालू हो गया था इसको छू करके। बाद में ना सेकंड हाफ में मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर निकल गया, लेकिन यहाँ पे जितने भी सेलर्स फंसे हुए हैं ना, इनको निकलने का चांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुम लोग को ना और कुछ बताऊँ तो यहाँ पे ना 1-2 AMD वाली कैंडल्स भी फंसी हुई है, जिनके अंदर काफ़ी सारे सेलर्स फंसे हुए हो सकते हैं, तो उनको निकालना भी मार्केट के लिए ज़रूरी है। देखो ये मूव लेजिटिमेट है या नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक दो ही तरीके हैं। इसके लिए तरीके ये हैं कि इसके लिए ये तरीके हैं कि ना आप ये ना एक अच्छा खासा ना प्रॉपर इज्जतदार रिट्रेसमेंट दे दे, और इज्जतदार रिट्रेसमेंट देने के बाद में ना फिर उसके बाद में चाहिए ऊपर चला जाए। सो सॉरी गाइस, ऑफिस की एक कॉल आ गई थी मेरे पास में, मतलब स्केड्यूल्ड नहीं थी, इम्प्रॉम्प्ट एड हॉक कॉल थी, तो उस वजह से ना मुझे सेकंड वाला वीडियो भी रोकना पड़ा, सॉरी। दिस इज़ द थर्ड वीडियो, मैं इन तीनों को कंबाइन करने वाला हूँ और कंबाइन करके डाल दूंगा। आई स्वेयर टू यू दैट ऑल ऑफ इट इज़ गोइंग टू मेक सेंस जब आप ये तीनों वीडियो एक साथ में देखोगे। मैं इनको कंबाइन करके डाल दूंगा, ठीक है। आई वॉज सेइंग गाइस कि देखो ये जो मूव आया ना, देखो फटाफट से सल्टाने की कोशिश करते हैं यार, बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, डिस्टर्बेंस हो चुका है। देखो ये जो मूव आया ना 1.5% का, अगर ये वास्तव में ना एक लेजिटिमेट मूव है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, माँ चुदाई ये मूव अपना, ठीक है, और माँ चुदाई निफ्टी। मेरे को मतलब क्या है कि अगर ये लेजिटिमेट मूव है, ये एक इज्जतदार है ना, रिट्रेसमेंट दे दे, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दे, यहाँ पे ये जितने भी AMD वाले सेलर्स बैठे हैं ना, जितने भी ऑपरेटर्स बैठे हैं, इनको किक आउट कर दे, और फिर उसके बाद में ना अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ले 24,500 की तरफ। मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, लेकिन व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि ये ना इन सबको आउट करे, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पर है ना, ये वाला ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी ये वाला जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ना ये वापस से ना ब्रेकर ब्लॉक बना करके ना ये टैप कर दे। ब्रेकर ब्लॉक तो चलो बन ही चुका है, ये इसको टैप कर दे और यहाँ से ना वापस एक कन्फर्मेशन दिखा दे। मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, ये वाला जो लेवल है ना, जो जस्ट मैंने अभी हटाया है, ये वाला लेवल तो होने को ट्रैप हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर अगर इसको नीचे आना है, ये आराम से यहाँ पे आए और फिर उसके बाद में ऊपर चला जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है ना एक और इंट्राडे की ट्रेंड लाइन है, जो मैं पिछले वीडियो में लगाना चाह रहा था, लेकिन घर की घंटी बज गई तो मैं लगा नहीं पाया। वो वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ये वाली है, और ये वाली परफेक्ट इंट्राडे ट्रेंड लाइन है, जो अपने नीचे ना अच्छी खासी लिक्विडिटी लेकर के चल रही है। 3 ट्रेंड लाइन्स हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इन तीनों को लगा लेना अपने उसके चार्ट के ऊपर। इसके अलावा मैं तुम लोग को ना ऊपर के लेवल्स बता देता हूँ। ऊपर के लेवल्स क्यों बताने हैं मेरे को, देखो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजिंग कैंडल जो होती है ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई क्लोजिंग कैंडल होती है, उस क्लोजिंग कैंडल ने ना अगर अगले दिन है ना बहुत अल्टीमेट गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग करवाई हो ना, मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। उनको पता होता है कि हमें अगले दिन है ना क्या करना है, मार्केट के अंदर कहाँ लेकर के जाना है, इसलिए वो बंद करते हैं। सुबह सुबह बच्चों के हाथ में ना सिस्टम विस्टम पकड़ा देते हैं वो लोग, अपना लैपटॉप के लो बहन जो खेलो तुम लोग एल्गो के साथ में, ऐसे वैसे वो वाली चीज़ रहती है। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मैं तुम लोग को ना इसका वो बता देता हूँ, मतलब तुम लोग मेरी बात मानते हो नहीं मानते ये मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैं तुम लोग को ना इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एक कैंडल लो, ठीक है, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया है ना, इसने ऑलमोस्ट कितनी ओपनिंग करवाई थी, देखो कोई ढंग की कैंडल ढूंढते हैं यार, कोई ऐसा लेवल जो बाद में ना कभी निफ्टी ने वही नहीं किया हो। चलो ठीक है, ये वाली देख लेते हैं ना, ये वाली कैंडल देख लो। अभी ये वाली कैंडल है, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बाद में मिटिगेट हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मिटिगेट हुई है ये, ठीक है, यहाँ पे मिटिगेट हुई है।
और फिर उसके बाद में अब तुम लोग देख लो, मैंने रैंडमली ये कैंडल लगाई है, बिल्कुल रैंडमली, कोई मतलब है ना, कोई तुम लोग के सामने रिसर्च नहीं करी, कोई बैक टेस्ट कुछ नहीं। इस कैंडल को मैंने मार्क किया है क्योंकि इस कैंडल के अंदर बहुत बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अगले दिन 2% की गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये ऊपर खींच करके ले गया, मिटिगेट किया, फिर ऊपर खींच करके ले गए, फिर आया, फिर उसके बाद में अच्छे से मिटिगेट किया इस लेवल को, और फिर उसके बाद में वापस है ना ऊपर खींच करके ले गए। तुम लोग समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी इसी का ना एक उल्टा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, गैप डाउन ओपनिंग का एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, सेम बिल्कुल उल्टा एग्जांपल दिखाता हूँ। कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दिखाऊँ मेरे को, ये रही गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, ये यहाँ पे है, 1.5% की गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ये वाली कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो। इस कैंडल के अंदर नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, वो जो असली ऑर्डर ब्लॉक है वो इस कैंडल के अंदर है। तुम लोग को कैंडल मार्क करना आना चाहिए कि वो कौन सी कैंडल थी। अब देखो ध्यान से देखना, मार्केट आया, टैप किया, और टैप करके जैसे ही इसको टैप किया ना, इसके ऊपर से पूरी की पूरी लिक्विडिटी सिंप्लीफाई करी, और फिर उसके बाद में ना 10 दिन के अंदर मार्केट 1200 पॉइंट 7% गिर गया। मजाक नहीं करता हूँ भाई मैं तुम लोगों से, माँ का भोसड़ा, बैक टेस्ट कर लो तुम लोग, जो मर्जी है वो बैक टेस्ट कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना उन सेटअप्स को ना इज्जत से डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया करो, तभी पैसा बन पाएगा, ठीक है, वरना नहीं बनेगा। एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाऊँ कहीं पे। अब देखो इस वाली कैंडल के अंदर है ना, इस वाली कैंडल के अंदर कहाँ पे है, मैंने तुम लोग के सामने चार्ट के ऊपर है ना कोई वो तो देखा नहीं है, ठीक है, कोई पीछे तो देखा नहीं है। अब देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 3% की, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन असली जो पीओआई है वो किस कैंडल के अंदर है? इस कैंडल के अंदर। ये मार्केट गया, मार्केट ने इसको अप्रोच किया, अप्रोच करके मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर है ना यहाँ पे खुल गया, ठीक है, यहाँ पे खुला तो ये पीओआई वाले पलट गए और ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है, इसको तो हटाओ। लेकिन इस पूरे के पूरे दिन के अंदर कहाँ पैसा इंजेक्ट किया गया था कि जो ना मार्केट इसको अगले दिन तोड़ करके ना ऊपर निकल गया और वो हो गया, वो पैसा इंजेक्ट किया गया था इस वीक के अंदर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आगे देख लेते हैं आकर के, क्या ये विक आगे वो हुई है? जी ज़रूर हुई है, ये आगे यहाँ पे आकर के ये हुई है, यहाँ से इसने रिएक्शन भी दिया है हमें 180 पॉइंट का एक दिन के अंदर, और फिर उसके बाद में देखो जब ये टूटी तो टूटने के बाद में इसने वापस अपने को बेरिश रिएक्शन दिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद में ना इसको वापस इन लोगों ने बहुत मुश्किल से ना संभालने की कोशिश करी और फिर ये ऐसे हो गया। एनीवेज यार बातों में बह गया फिर से, माँ की छूट। एनालिसिस करते हैं तो अब देखो मैं तुम लोग को ये सिखाना चाह रहा था कि क्लोजिंग कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने चार्ट को बहुत ज़्यादा हौच पौच कर दिया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर समझना ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इस वाली क्लोजिंग कैंडल के अंदर ये वो कैंडल नहीं है जिसके अंदर है ना इन लोगों ने ना ये वाली गैप डाउन ओपनिंग कराई थी। देखो मार्केट क्लोज यहाँ पे हुआ था और ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 100-150 पॉइंट नीचे तो हुआ ही था, लेकिन जो असली ऑर्डर ब्लॉक है ना वो ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल के अंदर नहीं है, जो असली ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है। AMD सेटअप जो है हमारा वो इसके अंदर है, इस वाली कैंडल के अंदर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे है हमारा, ठीक है। और अगर करना भी होगा ना इसको तो फिर ये इस पॉइंट से करेगा। मैं इसको क्यों वो दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना ये वाला ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये ब्लू बॉक्स सिर्फ लिक्विडिटी के काम में आएगा, नॉर्मल लिक्विडिटी के काम में आएगा ये खाली। असलियत में तो मार्केट जो है उसके अगर पलटने के चांसेस हैं वास्तव में कि अगर ये झूठा मूव है तो वो या तो यहाँ से या फिर यहाँ से पलटेगा, अगर नहीं तो इन दोनों को ब्रेकर ब्लॉक बना करके इनकी चोदने के लिए जाएगा वो, इस ग्रे बॉक्स वालों की जो कि है 24,600 वाले, ठीक है। अब देखो ये हमने ना यहाँ पे लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स, लोड़ा, लसन, लंड फंड सब लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं तुम लोग को ना यहाँ पे बताता हूँ 4 सिनेरियोज, सिंपल सी चीज़ है, 4 सिनेरियो बताने मेरे को कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी के हिसाब, गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है भाई, गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है भाई, 50 पॉइंट गिर गया इतनी सी देर में जब अपन बात कर रहे हैं। एनीवेज अब अपन बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो देखो बात कर लेते हैं मोस्ट लाइकली सिनेरियो की, जो कि है स्मॉल गैप अप, ठीक है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो न्यूज़ बेस को देखते हुए, अगर देखो ये स्मॉल गैप अप हुआ ना, सिंपल सी चीज़ है, तुम सारे समझदार हो। स्मॉल गैप अप मतलब अगर है ना देखो ये यहाँ से ऊपर कहीं पे ओपन हुआ ना, इस पॉइंट से कहीं से ऊपर ओपन हुआ, सबसे सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये होगा ना सबसे पहले ना कॉल वाले है ना निकलने के लिए रोएंगे। कॉल वाले जब तड़पेंगे ना, जब ये तड़पेंगे तो पहली वाली जो कैंडल बनेगी वो बेरिश कैंडल बनेगी और ये वाला ना फिर बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक,
ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है इसके अंदर है ना अल्टीमेट है ना स्क्वायर ऑफ होने शुरू हो जाएंगे ऑर्डर्स, ठीक है। खटाखट जैसे ही वो स्क्वायर ऑफ होने शुरू होंगे ना, जो बेरिश ऑर्डर्स जब स्क्वायर ऑफ होते हैं वो बाय की साइड में होते हैं। जब बाय होगा तो फिर यहाँ से ना ये बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जैसे ये बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसको अप्रोच करेगा और फिर उसके बाद में हमारा जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AMD सेटअप है, ये एक्यूमुलेशन हुआ था, ये मैनिपुलेशन हुआ था और फिर इधर जा करके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं बिग गैप अप की। बिग गैप अप मतलब कि मान लो आज जो है ये मार्केट बंद हुआ है 330 के ऊपर। बिग गैप अप का मतलब हो गया कि मान लो ये 1% के अराउंड ना यहाँ कहीं पे ना ऊपर खुलता है, ठीक है। अगर ये यहाँ कहीं पे ऊपर खुला 1% के अराउंड, तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये यहाँ पे खुलेगा ये बन जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन खड़ी कैंडल तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पे ना सेलिंग आ जाएगी फिर से और ये ना इस जोन को ना पूरी की पूरी लिक्विडिटी वगैरह उठा करके सब कुछ ले करके ये ना इसको वो कर देगा, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट या फिर री इस्टेब्लिश कर देगा ये इसको। और री इस्टेब्लिश करने के बाद में ये वापस से ना यहाँ पे गिर जाएगा और फिर यहाँ कहीं पे आने के बाद में ना ये वापस यूँ बनाएगा। ये हो गई हमारी 1% की। इसके और इसके बीच में ओपन हुआ ना तो वेट करना। वैसे तो मैं ना इस वाले पे आने का ज़्यादा वेट करूँगा, जो 24,450 का लेवल है ना, इस पे आने का मैं ज़्यादा वेट करूँगा, बिकॉज 24,450 पे ऑपरेटर्स काफ़ी सारे बैठे हैं। तो ये लोग जब स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे ना तो वहाँ से ज़्यादा सही वो लेगा, ये क्या बोलते हैं अपन उसको, ज़्यादा सही सपोर्ट लेगा ये। और इसके अलावा अगर मान लो कि ये है ना इससे भी ऊपर ओपन होता है, जो कि मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना तो फिर ये सपोर्ट बनेगा और फिर उसके बाद में यहाँ को ना टारगेट करेगा मार्केट। लेकिन एक दिन में तो ऐसा होने नहीं वाला है बिल्कुल भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने इसीलिए ना ये वाली क्लोजिंग कैंडल जो है ये लगा रखी है। एनीवेज अब भी इधर आ जाओ और इसका उल्टे सिनेरियोज की बात कर लो, जो कि है गैप डाउन। गैप डाउन में मान लो कि ये ना यहाँ से ना नीचे खुलता है, मान लो 1.50 और 0.80 के ना बीच में ना यहाँ पे कहीं पे खुलता है ये, ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना देखो तो सिंपल सी चीज़ है, ये पहले तो ना ये डे हाई वाले जितने भी है ना कॉल सेलर्स है ना, और यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर्स फंसे हुए हैं ना, ये इनको निकलने का मौका देगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी है ना पुट में पोजीशंस ऐड करनी होंगी ना लोगों को, ये उनको ऐड करने का मौका देगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट इज्जत से ना पहले इस लेवल पे आएगा। इस लेवल पे आकर के ये लोग जैसे ही स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे ना अपना, ये और ये स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, वैसे ही ये एक है ना ढंकी कैंडल बनाएगा यहाँ पे। और ढंकी कैंडल बनाने के बाद में मुझे ये चाहिए कि ये ज़्यादा बकचोदी नहीं करे, और ये ज़्यादा बकचोदी नहीं करके सिंपली ना एक बार आकर के ना यहाँ पे इनका सबका स्टॉप लॉस ले जाए। इनका स्टॉप लॉस ही एक बार ले गया ना, फिर उसके बाद में ना यहाँ पे पुट वाले ना और अपनी पोजीशंस को ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। पुट वाले बढ़िया ना 24,100 तक है ना अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे अच्छे से दबा के। 24,100 तक ऐड करने के बाद में ना फिर या तो इस ट्रेंड लाइन से रिएक्शन दे दे, या फिर अगर ये ऑपरेटर्स वापस हावी हो गए तो ये जाकर के नीचे गिर जाए और फिर है ना यहाँ कहीं से ना वापस से इस ट्रेंड लाइन से रिएक्शन दे दे, यहाँ कहीं से रिएक्शन दे दे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी यहाँ पे लाई करता है ये, ठीक है। या फिर यहाँ से रिएक्शन दे दे। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो जो कि है स्मॉल गैप डाउन का। अभी जैसे मान लो कि ना ये यहीं पे ही ना कहीं पे ओपन होता है, मान लो यहाँ से ना ओपन ही यहाँ पे ना कहीं पे हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आएगा सबसे पहला क्विक रिएक्शन आएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे क्विक रिएक्शन ये वाला आएगा, ठीक है। ये पहले तो ना यूँ दिखाएगा ऑपरेटर्स वगैरह, लेकिन हो सकता है कि बाद में ना ये लोगों को इनवाइट करे कि मैं इस डबल टॉप से ना वो लूँगा, सपोर्ट लूँगा। यहाँ पे बुलाए बायर्स को, फिर यहाँ पे ना उनके स्टॉप लॉसेस खा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन पे बुलाए बायर्स को, फिर उनके ना स्टॉप लॉसेस खा जाए, और फिर यहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के चांसेस है ना थोड़े से ज़्यादा है मार्केट के, पर मैं इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना काफ़ी ज़्यादा रूट कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच रूटिंग फॉर दिस कि ना यहाँ से कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि ना ट्रम्प की ना, चलो छोड़ो यार, ट्रम्प की कुछ नहीं, बहुत गले ले ली उसको, लाल सुअर को। मान लो कि वॉर एस्केलेट हो गया और ये ना 1.5% है ना नीचे की तरफ खुला, जैसे ही ये टूटेगा ना तो कुत्तों की तरह सेल मार देना भाई। 24,000 का लेवल टूटा तो कुत्तों की तरह सेल मार देना, क्योंकि पुट वाले हैं ना बहुत ज़्यादा हथौड़े खा चुके हैं। अब ये लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे भाई, पुट वाले 24,000 के जो पुट वाले ना अब ये लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो उसके बाद में सेल मार देना। उसके बाद में नए सीधे फिर फर्स्ट टारगेट जो है तुम्हारा ये वाली ट्रेंड लाइन होगी,
ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, और जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी सेकंड टारगेट तुम्हारा ये लो होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा वो तुम्हारा ये होगा सीधे, ठीक है। मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो है वो, वैसे मोस्ट अनलाइकली, समझ लेना इस चीज़ को। ये है सारी की सारी चीज़ें जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। ये चार्ट देख लो अच्छे से ना, अपने उस पर बना लो इसको, लेवल्स वगैरह जो हैं उनको मार्क कर लो, इसको फॉलो करना, बकचोदी मत करना बिल्कुल भी उल्टी सीधी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें भी फॉलो करना। ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देता हूँ, देखो तुम लोग को निफ्टी का। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे ना 10 पे आ जाते हैं, ठीक है। 10 पे आकर के ना फुल डे पे देख लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखो फुल डे में ना तुम लोग देख लो कि फुल डे में आज इतना भारी मूव आया है, फिर भी ना 77 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं कॉल के अंदर। खास करके यहाँ पे देखो 24,500 की कॉल के अंदर 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, और वहीं पर ये ना 12,74,000 पुट के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना पुट के अंदर एडिशंस देखो तुम लोग, यहाँ पे पुट के अंदर देखो, मतलब ये लोग कितने कॉन्फिडेंट है भाई। मतलब ये लोग मेरे को थोड़े से बेचारे लग रहे हैं कि जैसे किसी को ना बच्चे को चॉकलेट देकर के वैन में बिठाया जाता है, वैसे लग रहे हैं मेरे को ये, ठीक है। कि कितने आराम से इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए, और इन लोगों ने भी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। मैं तुम लोग को दिखाने ये चाहता था, एक चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे यार, मस्त चीज़ देखो, सारी कॉल्स को ना इन्फ्लेट कर दिया भाई इन लोगों ने, सारी कॉल्स को इन्फ्लेट कर दिया इन लोगों ने, लिटरली एवरीथिंग दे हैव ब्लडी इन्फ्लेटेड। इनके पास में सेल करने के लिए बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही वो हो गया यार, मामला हो गया इनके लिए। मतलब मामला सेट है यार इनका, बहुत सेट है इनका मामला। देखो तुम लोग ध्यान से, समझ रहे हो, ये बताना चाहता था मैं तुम लोग को। एनीवेज, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया लास्ट के फुल डे के अंदर। लास्ट के 1 घंटे के अंदर देखोगे अगर, तो पुट वाले भी माइनस हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, और कॉल वाले भी माइनस हुए हैं। 6 दिन पड़े हैं एक्सपायरी के अंदर, समझ रहे हो बात को, ये बात को ध्यान से समझना। और 500 के अंदर है ना लास्ट में एडिशंस हुए हैं, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और पुट में 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। लास्ट के 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, और पुट वाले उससे भी ज़्यादा निकले हैं, 72 लाख लोग निकले हैं। मुझे देखो ज़्यादा वो नहीं है, पर मेरे को ना ये वाला डेटा ज़रूर देखना है। ये 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक मुझे ये डेटा देखना है यार। 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, इसमें क्या हुआ है, 1 करोड़ कॉल वाले निकले और पुट वाले भी ये लोग निकले हैं। अगर मैं इसको 20 पे ले आऊँ तो हटा, इस एक्सपायरी को तो यार 6 दिन तक तो मेरे हिसाब से ट्रम्प शांति रहेगा, पर फिर भी BTST मत ही करना, अभी कल तो मत ही करना भाई BTST। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फुल डे 15। बैंक निफ्टी ये 56,000 वाले तो हो गए खाली पूरे के पूरे, ठीक है। और पुट में हुए हैं एडिशंस इसमें अच्छे खासे। बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास डेटा नहीं है। सेंसेक्स का अगर अपन है ना अगले दिन का डेटा, मतलब एक तो कल का डेटा अगर अपन लगाएं, सेंसेक्स के अंदर 78,000 पे ना पुट के अंदर बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा 77,500 पे एडिशंस हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा एडिशंस हुए हैं इस पर। एनीवेज, पुट की तरफ है ना इनकी एस्टेसी करने के लिए बहुत सही प्लान है ये, अगर देखा जाए तो हिसाब से। और अगर अपन 14 मई की बात करें, 14 मई को तो स्टेगनेंट है डेटा पूरा का पूरा, ठीक है। ये है भाई प्लान पूरा। मेरे को नहीं चाहिए कि ये यहाँ से ना खड़ी कैंडल की खड़ी कैंडल है ना वापस ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अगर इसको लेकर के जाना ही है, इज्जत से रिट्रेसमेंट दे दे, हम लोग को पोजिशनल ट्रेड दे दे, फिर उसके बाद में निकल जाओ। कल बैंक निफ्टी का चैनल बनाया था, देखा हो तो किसी ने, अगर हटाते हैं इस चैनल को। बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स लगाने हो, एक तो लेवल जो है वो ये रहा, ठीक है, जो ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है। और अगर नीचे की साइड में अगर किसी को लेवल्स लगवाने हो तो दिस वन इज़ वन ऑफ द जोन्स वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिट्रेसमेंट। और अगर बहुत ही ज़्यादा चुल है इसको नीचे आने की, तो यहाँ तक आकर के इज्जतदार रिट्रेसमेंट दे दे, उसके बाद चला जा, ऐसा इस कैंडल तक आते, उसके बाद रिट्रेसमेंट दे दे। ऊपर की साइड में तो 56,500 टारगेट्स हैं ही हमारे पास में। सेंसेक्स है वो निफ्टी को ही फॉलो करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और मिड कैप का क्या हालत है, मिड कैप सही जा रहा है यार,
मिड कैप में फिर से ट्रेड मिस हुई है हमसे, लेकिन ठीक है, मरने दो भैंचो। ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस आज का। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नथिंग, आई एम नो वन। मैं कोई नहीं हूँ। मेरी बातों को मत मानना, मेरी एडवाइस को फॉलो मत करना, ठीक है। अपने सेहत से काम लेना, अपने संयम से काम लेना, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।